अब यहाँ से मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ से कोई ड्राइंग, पहले तो मुझे क्या करना है, जिस किसी का भी ड्राफ्टिंग बनाना है, ठीक है, उस कंपोनेंट को मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये कैनन है, ठीक है, तो कैनन को एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ से उसी का ड्राइंग चाहिए, तो फ्रॉम डिजाइन, फ्रॉम नॉट एनिमेशन, फ्रॉम डिजाइन, ठीक है। अब यहाँ से फ्रॉम डिजाइन पे क्लिक करो और यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दिया गया कि आपको जो भी ड्राइंग करना है, ठीक है, उसकी शीट क्या होगी, अभी फुल्ली असेंबली, यहाँ पे फुल असेंबली रखो, ठीक है। ड्राइंग क्रिएट न्यू, अभी क्योंकि न्यू क्रिएट कर रहे हैं, तो टेम्पलेट फ्रॉम स्क्रैच ही होगा। फिर स्टैंडर्ड तो आईएसओ रखना है, ठीक है हमें। और यूनिट्स किसमें हो गया हमारे सारे के सारे इन एमएम। और शीट की साइज तो हम जितने भी अभी तक आपने ए3 में, हमें तो इंजीनियरिंग में ए3 यूज किया जाता, तो तुम्हारे कौन सी शीट आती थी पता नहीं, तुम्हारे कौन सी शीट आती थी? A3 यूज करते सर ओके, हम लोग। तो ए3 यूज होती है, ठीक है। मैं यहाँ से ओके कर रहा हूँ। अरे है तो सही क्या है क्या तरीका। अब यहाँ पे शीट पे पहले तो यहाँ पे टाइटल ब्लॉक आ गया है, ठीक है। टाइटल ब्लॉक में आपको कुछ ऐड करना है तो वैसे भी कर सकते हो, जैसे कि अप्रूव बाय, डॉक्यूमेंट बाय, ओके। यहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइप क्या रहेगा, शीट क्या रहेगा, ये पूरा का पूरा ये सब आ गया है, ठीक है। टाइटल ब्लॉक आ गया। अब यहाँ पे आपका ड्राइंग आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये पूरा का ब्लू कलर का होगा बेस व्यू, ठीक है। ये जो हमारा होगा वो बेस व्यू होगा, ठीक है। तो बेस व्यू में कौन सा होता है, हमेशा फ्रंट व्यू होता है, जो बेस व्यू होता है, ठीक है। हमेशा सिलेक्ट करो बेस व्यू को, एज अ फ्रंट व्यू सिलेक्ट करो बेस व्यू को, ठीक है। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन में क्या है, तो भैया अगर आपको चेंज करना है कर सकते हो, लेकिन मोस्टली सब फ्रंट व्यू यूज करते हैं, यहाँ पे फ्रंट व्यू यूज किया गया है। तो स्टाइल, अब अभी आप ये जो कंपोनेंट है यहाँ पे प्लेस कर रहे हो, ठीक है, तो आपका स्टाइल कौन सा रहेगा, आपको 3D में शेडेड में तो आइसोमेट्रिक ही रखना है, ज्यादातर विजिबल या विजिबल एंड हिडन एजेस ही रखना है, ये मोस्टली यूज होता है स्टाइल में, विजिबल एंड हिडन एजेस, ठीक है। अब स्केल कौन सा रहेगा, अगर आपका कंपोनेंट छोटा और शीट ज्यादा बड़ी है तो आप 1:1 रख सकते हो, मैं यहाँ पे 1:1 रख रहा हूँ। और टेंजेंट एजेस, मान लो कोई कंपोनेंट है वो ज्यादा एकदम फिलेट और वो सब राउंड शेप ज्यादा है, ठीक है, तो टेंजेंट एजेस भी रख सकते हो, एकदम स्मूथ भी रख सकते हो, आपकी रिक्वायरमेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी यहाँ पे एक बार देख लेना, ठीक है, ड्राइंग व्यू में क्या कौन सा व्यू दिया है, वहां पे क्लिक करके फिर यहाँ पे प्लेस करना, ठीक है। वहां पे सब डिसाइड कर लेना कौन सा चाहिए, फिर यहाँ पे ओके कर दो। ओके, तो यहाँ देखो यहाँ पे प्लेस हो गया, ठीक है। अभी यहाँ से देखो ये कंपोनेंट का, देखो यहाँ पे ना अंदर होल भी था, ठीक है, तो यहाँ तक जा रहा है, ये जो अंदर होल होता है ना, जो आगे गन का, ठीक है, तो यहाँ तक जा रहा है, इसका मतलब यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से, अब मान लो ये तो फ्रंट व्यू आ गया, लेकिन मुझे राइट व्यू और टॉप व्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोजेक्टेड व्यू, तो प्रोजेक्टेड व्यू का क्या क्या काम होता है कि अगर आपने जो भी कंपोनेंट लिया है उसको प्रोजेक्ट कर देगा डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में। मान लो मैंने प्रोजेक्टेड व्यू पे क्लिक कर दिया, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा फोकस रखना, ठीक है, आप लोग ने पता तो है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज्यादा फोकस रखना, क्योंकि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ जाती है, ठीक है। ये 3D मॉडलिंग में चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन एक बार शीट चली गई ना, पास हो गया, ठीक है, आगे तो फिर वो कंपोनेंट ही ऐसा बनेगा, तो यहाँ पे ध्यान रखना है थोड़ा। अब यहाँ प्रोजेक्टेड व्यू पे ओके कर रहा हूँ, क्योंकि हमने ये राइट साइड पे ले जा रहा है तो राइट साइड पे जा रहा है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में जा रहा है तो लेफ्ट साइड ले रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे राइट साइड पे ले रहा हूँ तो राइट साइड, और यहाँ पे टॉप व्यू या फिर बॉटम व्यू, क्योंकि अगर मान लो बॉटम व्यू में थोड़ी ज्यादा डिटेल दी गई है तो बॉटम व्यू सिलेक्ट करो, या फिर टॉप व्यू में ज्यादा डिटेल गई तो टॉप व्यू सिलेक्ट करो। लेकिन यहाँ पे बॉटम व्यू में हमारा होल आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे बॉटम व्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, तो बॉटम व्यू पे क्लिक कर दिया, ठीक है। और हमेशा याद रखना, अगर आप कोई कंपोनेंट को मैन्युफैक्चरिंग में डाल रहे हो, तो 3 व्यू होते हैं मोस्टली, या फ्रंट तो होता है ये टॉप या बॉटम, और राइट या लेफ्ट, लेकिन एक कंपोनेंट एक साइड और होती है, वो होता है आइसोमेट्रिक साइड, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक व्यू एक डाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे वो हमेशा 3D में होता है, शेडेड में होता है, ठीक है। यहाँ पे ओके कर रहा हूँ एस्केप करके, ठीक है। लेकिन ये जो आइसोमेट्रिक व्यू है, मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे बॉक्स पे, यहाँ पे आगे डबल क्लिक करके अब मुझे ये शेडेड चाहिए, ठीक है, तो शेडेड पे कन्वर्ट हो जाएगा। पता चला यहाँ पे, ये व्यू में पता चला, हेलो एनीवन जिसको व्यू में नहीं पता चला प्रोजेक्टेड व्यू में,
ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है। प्रोजेक्टेड व्यू में एक बार बेस आपने रख लिया, फिर उसका प्रोजेक्शन तो ऑब्वियस ना पड़ेगा, टॉप या बॉटम या राइट या लेफ्ट, और एक आइसोमेट्रिक व्यू आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्टेड व्यू। फिर आता है उसके बाद सेक्शन व्यू। तो सेक्शन व्यू का क्या यूज होता है, हम पता है हम सेक्शन करते थे, सेक्शन व्यू 3D में सेक्शन व्यू दिखाते थे। वो क्यों दिखाते थे सेक्शन व्यू, कि मान लो आपकी बॉटल होती है वो होलो होती है, शेल होती है, ठीक है। शैम्पू की बॉटल में तो शेल होती है, होलो होती है। तो अंदर का मटेरियल का जो थिकनेस रहता है, जो मतलब ऊपर का जो मटेरियल होता है उसका थिकनेस शो करवाने के लिए कि हाँ ये मटेरियल की थिकनेस है, ये सिलेंडर के अंदर की जो होल है तो सिलेंडर के ये थिकनेस है, ऐसा शो करवाने के लिए हम सेक्शन व्यू यूज करते थे, पता है। तो सेक्शन व्यू यूज करने के लिए मान लो यहाँ पे अंदर होल मुझे शो करवाना है, ठीक है, कि सर ये मुझे अंदर से शो करवाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सेक्शन व्यू सिलेक्ट करेंगे और उस कंपोनेंट पे सिलेक्ट करके यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एक ये वाला और एक यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 क्यों ले रहा है, मुझे 2 ही चाहिए सिर्फ। ओके, सेक्शन व्यू यहाँ पे इस कंपोनेंट पे कंटिन्यू, कंटिन्यू दे देने के बाद यहाँ पे देखो शेल हो गया, उश, अंदर से सेक्शन व्यू उसका बन गया, ठीक है। देखो अंदर से सेक्शन व्यू, अभी आपको पता चल सकता है मटेरियल यहाँ यहाँ पे ऐड हुआ है और यहाँ पे मटेरियल है ही नहीं, ठीक है। तो अगर आपको पता चला, यहाँ पे सेक्शन व्यू फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे सेक्शन व्यू का मतलब सवाल नहीं, ये सब व्यू आपको काम आएंगे, ठीक है। कभी आपको बनाया होगा तो सबसे ज्यादा मिस्टेक यहीं पे होती है, ठीक है, ड्राइंग में। तो ड्राइंग हमारा प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से किस चीज का सेक्शन व्यू लेना है वहां पे डिपेंड करेगा, मान लो ये वाला या फिर ये वाला, दोनों में से एक ले रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे क्लिक करके ये ए और यहाँ पे ए, फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके कंटिन्यू कर दो। अब यहाँ पे व्यू आ गया, ओके करो। तो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे मटेरियल ऐड है, मतलब ये लाइन, और यहाँ पे मटेरियल रिमूव हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मटेरियल है ही नहीं, इसका मतलब ये ऐसा शो कर रहा है, ठीक है। पता चला यहाँ पे सेक्शन व्यू में। हेलो, हाँ सर। अगर आपने किसी बुक यस को बॉटल भी बनाई है तो बॉटल भी इंसर्ट करके ऐसा व्यू ला सकते हो, ठीक है। उसका सेक्शन व्यू बनाना है, जैसे टॉप बॉटम और कोई फ्रंट व्यू, फिर राइट व्यू, फिर बॉटम व्यू करके फिर उसका सेक्शन व्यू भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये हो गया सेक्शन व्यू, ठीक है। उसके बाद है डिटेल व्यू। तो आपने कई बार टेक्स्ट बुक में देखा होगा, ठीक है, कि कोई सर्कल ड्रॉ किया होता है कि और वो सर्कल को बाजू में ले जाकर थोड़ा और स्केल बड़ा करके वो दिखाते हैं जूम करके, ठीक है, कि ये चीज यहाँ पे। तो इसका यूज क्यों होता है कि मान लो कोई कंपोनेंट या कोई बड़ी सी मशीन या कोई फिगर यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक है। तो क्या होता है जो कुछ कोई डिटेल होती है बहुत छोटी होती है, आप उसको शो दिखा देख नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल करके उसको दिखाया जाता है, जैसे कि ये जो मेरी साइड है यहाँ पे डिटेल व्यू कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखो सर्कल क्रिएट कर दिया मैंने, ओके कर दो। तो देखो यहाँ पे डिटेलिंग आ गई, इसकी डिटेलिंग शो हो रही है, ओके कर दो। तो देखो अब मैं यहाँ से इजीली डायमेंशन भी दिखा सकता हूँ और डिटेल भी दिखा सकता हूँ। हाँ ये वाला यहाँ पे कटआउट है, ये ऐसा ऑपरेशन किया गया है, ये सब डिटेलिंग डिटेल व्यू से दिखाई जाती है, ठीक है। तो ये सब समझना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। मान लो आपने कोई गियर बनाया, गियर तो पता है ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली कभी कभार होता क्या है कि टीथ बहुत स्मॉल होता है, गियर गियर बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि आप उसके टीथ के डायमेंशन दिखा नहीं सकते, एडेंडम डिडेंडम, वो पता है आपको कि नहीं पता है गियर में? जो टीथ होता है उसका टॉप होता है ना, उसको एडेंडम कहा जाता है, और जो वी शेप में जो बॉटम होता है उसको डेडेंडम कहा जाता है, ठीक है। अभी जैसे कि वी शेप में है तो एडेंडम और एडेंडम और डिडेंडम, तो उसको शो करवाने के वो कंपलसरी यूज होता है ये डिटेल व्यू, ठीक है। तो ये डिटेल व्यू, तो इस व्यू में आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हो गया कंपनी यहाँ पे ये व्यू तो कंप्लीट हो गया हमारे, ठीक है। उसके बाद आएगा रोटेट। अगर मूव और रोटेट, आपको मूव और रोटेट करवाना है किसी कंपोनेंट को तो उसके लिए, लेकिन हमें कहीं रोटेट और मूव करवाना नहीं है, ठीक है। तो अभी एक काम करो, आप इतने व्यू की प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद व्यू की प्रैक्टिस हो जाने के बाद हम ये जियोमेट्री देख लेते हैं, फिर डायमेंशंस कैसे दी जाती है वो दोनों साथ में देख लेते हैं। और सिंबल्स का जो वो है वो आपके आप यूज नहीं होता है, ठीक है, आपके फील्ड में सिंबल्स वगैरह, लेकिन आपको दिखा दूंगा कैसे कैसे सिंबल्स होता है, क्या उसका यूज होता है, ठीक है। आपको एक बार दिखा दूंगा। बाकी और टेबल्स भी यूज होते हैं, तो टेबल्स भी इसके साथ देख लेंगे, ठीक है। पहले आप व्यू का कंप्लीट करो, ठीक है, कोई व्यू कैसे दिया जाता है और लिया जाता है, ठीक है। अब इसको बनाओ अभी।
मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ। आप सबको आज सभी को दिखाना हो, ये तो दिखाना ही है आपने शीट में जो क्रिएट किया वो तो सबको दिखाना ही है। तो अब बनाओ अभी।